हेलो प्यारो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज हम लोग चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स करने वाले हैं। सेलों का सम्मोहन, सेलों के संयोजन अर्थात ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स 3 तरह के होंगे। आपको पता है सेल के बारे में। सेल के अंदर आप ये देख पा रहे हो, जैसे मैंने एक सेल लिया हुआ है यहाँ पर, एक तो पॉजिटिव है और दूसरा सिरा इसका नेगेटिव है। ये पॉजिटिव और ये सिरा नेगेटिव। इसके बीच में विभवांतर है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है। उस पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो जब सेल से धारा प्रवाहित हो रही है, करंट निकल रहा है, तो जैसे यहाँ पर हमने एक बल्ब लगा दिया, इस सिरे पर, तो क्या होगा? इसकी अपनी एक पोटेंशियल डिफरेंस होगी इसके अंदर, जो इसमें करंट की फ्लो इस तरफ होगी। इसकी अपनी कोई रेसिस्टेंस होगी, इसकी भी रेसिस्टेंस है। ये कैपिटल आर होता है, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। सेल की अपनी एक इंटरनल रेसिस्टेंस होती है, मतलब आंतरिक प्रतिरोध। और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, यानी कि सेल के दोनों सिरों के बीच जो हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, वो क्या होता है? वो होता है EMF माइनस IR। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। क्या हुआ? ये विद्युत वाहक बल हो गया, EMF माइनस विद्युत धारा, और ये आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेसिस्टेंस। तो ये बात तो हमने पहले भी सीखा हुआ है। अब यहां पर जो हमें बात करनी है वो सेल को ग्रुप करना है। सेल को ग्रुपिंग क्यों करते हैं? सेल की ग्रुपिंग करने के लिए कभी हमें ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है, तो कई सारे सेल को हम एक साथ क्या करते हैं? उसको सीरीज में ऐड करते हैं। सीरीज मतलब समान, उसको हम लोग क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि सीरीज में। दूसरा जो है तरीका, वो पैरेलल ग्रुपिंग होती है, सीरीज और पैरेलल। और तीसरा एक तरीका होता है कि इन तीनों को हम इन दोनों का ही मिश्रण लेते हैं। कुछ को हम लोग क्या करते हैं? श्रेणी में लेते हैं, सीरीज में कुछ सेल्स लेते हैं और फिर उनका पैरेलल करते हैं। मैं अभी आगे बताऊंगा आपको कि किस तरीके से ये तीनों ग्रुपिंग होती है सेल्स की। और हमें पोटेंशियल डिफरेंस हो, यानी कि विभवांतर हो, या और भी कुछ हो, ये सारी चीजें हम बड़े आराम से पता लगा सकते हैं। हमें ये जानने की जरूरत है श्रेणी क्रम में, यानी कि सीरीज में सेल को जब हम लोग ग्रुप करते हैं तो किस तरह से होता है। ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा, ये यानी सेल का पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव सिरा। ये जो स्मॉल आर देख रहे हो आप, ये स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर है इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस का मतलब आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है? इंटरनल रेसिस्टेंस। अब ये हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, यानी कि हमने बल्ब लगा दिया यहां पर, ये अपना एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। जब इस तरह से हम लोग सीरीज में इनको ग्रुप करते हैं तो क्या होता है कि इसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल है, यानी कि सेल के दोनों सिरों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, उसको हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। ये इसके अक्रॉस अगर सेल 1 है V1 हो गया, सेल 2 है V2 हो गया, सेल 3 है V3 हो गया। अब इन तीनों का हम जब इन सेल्स को हम ग्रुप कर रहे हैं सीरीज में, हम इन तीनों का एक इक्विवेलेंट सेल लेंगे और उस इक्विवेलेंट सेल के अक्रॉस हम देखेंगे क्या पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। तो आइए इसको जरा सीखते हैं, इसका जरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक बार फिर से ले लेते हैं। यहां पर हमने क्या किया? एक सेल ये लिया, दूसरा सेल इसका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। एक और ले लेते हैं, या फिर इसी को हम देखते हैं कि मैथमेटिकल स्टेप क्या होंगे इसके। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इक्विवेलेंट EMF। इक्विवेलेंट EMF
और क्या निकालना है, हमें निकालना है रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट, यानी कि तुल्य प्रतिरोध। क्योंकि हमने क्या किया, ये जो दो सेल हैं, इन दो सेल को एक सिंगल सेल से हमने रिप्लेस कर दिया और उसकी जो ईएमएफ है वो ई इक्विवेलेंट, रेसिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट। इस तरीके से हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसके अक्रॉस जो ये जो वैल्यूज होंगे, क्या, इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस। तो यहां पर बहुत ही आसान तरीका है इसको करने का। क्या करना है, हमें पता है कि सीरीज में अगर हम सेल्स को जोड़ते हैं तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस और इनका पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों को जोड़कर इसके सिरों के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर हम कहें यहां पर सीधे तौर पर V इक्वल्स V1 प्लस V2, ये आसानी से हमें समझना है। जब भी सीरीज में हम ग्रुप करते हैं, चाहे वो रेसिस्टर ही क्यों ना हो, रेसिस्टर को भी ग्रुप करेंगे। आपने 10वीं कक्षा में भी पढ़ा हुआ है, 10th में भी पढ़ा हुआ है। रेसिस्टर्स को भी अगर हम ग्रुप में करते हैं, सीरीज में ग्रुप करते हैं, तो क्या करेंगे, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि विभवांतर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और ऐसे जितने भी सीरीज में है सभी को हम लेंगे और उन सब का पोटेंशियल डिफरेंस ऐड कर देना है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे क्या निकल कर आएगा, V1, यहां पर हमें पता है कि सेल 1 के लिए जो बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब सेल के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और वो क्या होगा, पहले सेल के लिए हम ये लिखेंगे। अच्छा, एक और कमाल की बात ये जाननी है कि इसके अंदर जो करंट होगी, सीरीज के अंदर करंट क्या होगी, करंट दोनों में सेम होगा। इसमें भी करंट और इसमें भी करंट सेम होगा, इन दोनों में सेम ही करंट जा रहा होगा। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, V1 हमारा ये आ गया, V2 हम लिखेंगे EMF2 माइनस IR2। ये हमने कर लिया। इन दोनों को अब इधर ऐड करना है हमें। यहां पर जब हम ऐड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। और इस तरीके से हम इसको फिर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2। तो आप ये देख पा रहे हो कि ये V मिल गया। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का मिला हमें, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिला इसके कॉम्बिनेशन, ये इसके सिरों के बीच, A और B के बीच का हमें ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। तो अगर हम ये, जैसे कि हमने इसको लिया हुआ था सिंगल सेल को इक्विवेलेंट लेकर के हम चल रहे हैं। सिंगल सेल का हमने अगर इक्विवेलेंट लिया तो क्या बन रहा है, यहां पर जो बन रहा है वो सीधे तौर पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स EMF इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। यानी कि इसको हम अगर इक्वेशन 2 ले लें, इसको हमने इक्वेशन 1 लिया हुआ था, यह इक्वेशन 1 है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या देख पा रहे हैं, कंपेयर करते हैं कि इस E इक्विवेलेंट की जगह पर ये बन रहा है, R इक्विवेलेंट की जगह पर ये बन रहा है। यानी कि हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा, EMF1 प्लस EMF2, ये R1 प्लस R2, ये इंटरनल रेसिस्टेंस जो होगी, कॉम्बिनेशन की इंटरनल रेसिस्टेंस जो होगी, उन दोनों सेल्स के इंटरनल रेसिस्टेंस का सम होगा। ठीक है, इन दोनों का सम होगा, इन दोनों को जोड़ देना है। और यहां पर हमने क्या देखा, E इक्विवेलेंट जो होगा उन दोनों के EMF को ऐड कर दिया। एक और यहां पर बात समझनी है कि अगर हमने क्या किया कि सेल के जो सिरे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर हमने उसको चेंज किया तब क्या बनेगी बात। तो एक बार ये, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में चाहे नीट में ये पूछे जाते हैं और सर्किट एनालिसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें ये देखना पड़ेगा सेल जो हमने सीरीज में लगाए हुए हैं उनकी पोलैरिटी कैसी है। यानी कि अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमने ऐसे रखा एक सेल को, इसकी नेगेटिव पोलैरिटी और ये पॉजिटिव पोलैरिटी, और ये उल्टा कर दिया, इसके पॉजिटिव को इधर रखा और इस तरीके से, जहां पर हमने क्या देखा था अभी सीरीज में, ये देख पा रहे हो सभी के पॉजिटिव
सभी के पॉजिटिव इस तरीके से, इस सेल का पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ये आप देख पा रहे हो। तो ये सीरीज में होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी, यानी कि इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव से इसके नेगेटिव को जोड़ दिया, या इसके पॉजिटिव से इसके पॉजिटिव को जोड़ा, इस तरीके से अगर हम करेंगे जैसा कि हम यहां पर कर रहे हैं, तो क्या परिस्थिति बन रही है? परिस्थिति ये बन रही है कि E1 और ये E2, यहां पर अगर हम इसको करंट की डायरेक्शन ये देखते हैं, इस तरफ हमें पता है करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव पोलैरिटी से स्टार्ट होगी, तो यहां पर इसकी भी अपनी होगी, करंट इस तरफ जाएगी। तो क्या हो रहा है, एक दूसरे के करंट को वो क्या कर रहा है, एक दूसरे के करंट को अपोज कर रहा है। तो नेट करंट जो होगा क्या होगा, वो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ भी हम क्या करेंगे, यहां पर प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसको ऐसे कर रहे हैं, ई इक्विवेलेंट क्या होगा, एक की पोलैरिटी पॉजिटिव है, एक की पोलैरिटी नेगेटिव हो जाएगी। यहां पर हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है, पोलैरिटी अगर चेंज करेंगे तो सीरीज में फिर हम E1 प्लस E2 नहीं लिखेंगे, हमें यह ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे अगर हम बढ़े तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सेल्स को हम पैरेलल में ग्रुप कर सकते हैं। सेल्स को जब पैरेलल में ग्रुप करेंगे तो क्या होगा, उन सेल्स के जितने सारे सेल, एक बार देख लेते हैं कि सेल्स को पैरेलल में ग्रुप करने के लिए कैसे करना होता है। यह है पैरेलल ग्रुपिंग। तो पैरेलल में ग्रुप करने के लिए क्या देखा हमने, इसके ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दूसरे सेल का ये पॉजिटिव नेगेटिव, देख पा रहे हो सारे सेल्स का एक ही सिरा, जो पॉजिटिव सिरा है वो एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव सिरा दूसरे टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। मान लेते हैं हम इसको, इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो सेल के सारे सेल, जो तीनों सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वली होगा। मतलब चाहे आप इसके अक्रॉस निकालो, चाहे इस सेल के अक्रॉस निकालो, चाहे इस सेल के अक्रॉस निकालो, चाहे इस सेल के अक्रॉस निकालो, तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। ये बात आपको समझनी है। और जैसे कि ये बात हमने पहले भी 10वीं क्लास में 10th क्लास में क्या किया था, रेसिस्टर्स को जब ग्रुप किया था तो वहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में हमने क्या किया था, पैरेलल में हमने पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा हुआ था। वही बात यहां पर देखनी है। अच्छा, इसमें क्या और देखनी है, इसमें देखना है I जो होगी, नेट I जो होगी I1 प्लस I2 प्लस I3। क्या करना है इसमें कि ये सेल जो है ये करंट I1 सेंड कर रहा है, ये करंट I2 सेंड कर रहा है, ये करंट I3 सेंड कर रहा है। इन तीनों करंट को ऐड कर देना है, इन तीनों करंट्स को ऐड कर देना है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो इस यहां पर आपको कैलकुलेशन के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये डेरिवेशन होता है, ये पूछा जाएगा आपको बोर्ड में भी। और फॉर्मूले क्योंकि जानना है तो आप नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा वो फॉर्मूला। आपको क्या करना है, उस फॉर्मूले को डिराइव करने से पहले सिर्फ इन बातों को ध्यान में रखना है कि अगर ये पैरेलल है तो करंट ऐड होगा, अगर सीरीज है तो सीरीज में क्या होगा, सीरीज में क्या होगा, सीरीज में हमें क्या करना पड़ेगा, सीरीज में V इक्वल्स V1 प्लस V2 प्लस V3 करना होता है। यह बात हमें जाननी बहुत जरूरी है, ठीक है। यह बात समझ आ गई। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। हम सिर्फ क्या करेंगे, दो सेल को लेंगे जिसकी ईएमएफ डिफरेंट है, और उन दो सेल्स का हम जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, यानी कि उसका तुल्य जो विद्युत वाहक बल है वो क्या होगा, और उसका तुल्य प्रतिरोध क्या है, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो हम पता लगाएंगे जैसा कि हमने ये किया। और इसमें अगले इसमें जब हम पैरेलल में आएंगे, पैरेलल में क्या देखेंगे, पैरेलल में हमें करंट को ऐड करना है, सभी के करंट्स ऐड हो जाएंगे। I इक्वल्स I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। कहां से होगा, यहां ये सेल अगर सेल 1 है तो ये I1 सेंड करेगा, सेल 2 है I2 सेंड करेगा, ये करंट है, विद्युत धारा, ठीक है। तीनों के विद्युत धारा को ऐड कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके मैकेनिज्म को। क्या होगा यहां पर, जैसा कि अगर मान लेते हैं दो सेल लिया हुआ है हमने, ये पॉजिटिव सिरा सेल का, ये नेगेटिव, एक और सेल लिया हमने और उसको हमने E2 से, उसका EMF E2 है,
जो रेसिस्टेंस है ये R2 है, इंटरनल रेसिस्टेंस E1 R1 अब ये सेंड कर रहा है। अब यहां पर ये समझने की बात है कि यहां पर ये तो सीरीज में हो गया। अब पैरेलल की बात करेंगे तो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में इस तरीके से बनेगा। पैरेलल में ये आएगा हमारे पास, ठीक है। जो टोटल करंट जाएगा वो टोटल करंट क्या जाएगा, टोटल करंट जाएगा यहां पर, ये I1 सेंड करेगा, ये I2 सेंड करेगा। ये सीरीज है और ये पैरेलल है। तो इसका जैसा कि हमें देखना है, ये E1 और इंटरनल रेसिस्टेंस R2 इसका इस तरीके से हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस देखना है पहले सेल का। पहले सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, पहले सेल का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V1 इक्वल्स EMF 1 माइनस I1 R1। फिर दूसरे सेल का देखेंगे, इसका देखेंगे, इसका क्या होगा E2 माइनस I2 R2। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में होता है V1 और V2 ये सेम हो जाएगा। यानी कि इस सेल के अक्रॉस और इस सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ये बात समझ आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमें EMF इक्विवेलेंट निकालना है। यानी कि हमें क्या निकालना है, यहां पर इक्विवेलेंट EMF निकालना है और रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना है। ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड में भी पूछा जाएगा। तो आइए इसको करते हैं। पहले तो क्या करने की जरूरत पड़ेगी हमें सबसे पहले I1 निकाल लेना है। जो पहला इक्वेशन हमने यहां पर लिखा है, ये एक तरह से ये समझ लो, ये पहला इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, इन दोनों से I1 I2 निकाल लेंगे और पैरेलल में करंट ऐड होते हैं तो I1 I2 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो निकालते हैं। I1 क्या होगा, I1 हो जाएगा E1 माइनस, अच्छा V1 और V2 दोनों को क्या हम लिख सकते हैं, V1 V2 इक्वल्स V, ये हमने लिख लिया, क्योंकि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दो सिरों के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वली होगा। मान लेते हैं इन दो सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो इस तरीके से हम V1 और V2 दोनों, इसके अक्रॉस भी और इसके अक्रॉस भी सेम V ही कंसीडर करते हैं, वही हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ये R1 हो गया। अब इसी तरह से I2 निकालेंगे दूसरे इक्वेशन से। पहले इक्वेशन से हमारा ये निकला, दूसरे इक्वेशन से क्या निकलेगा, E2 माइनस V बाय R2। इन दो इक्वेशंस को हमें ऐड करना है, इन दो इक्वेशंस को हमें ऐड करना है, I इक्वल्स I1 प्लस I2, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये तीसरा इक्वेशन समझ लो। क्या हुआ, I1 और I2, सेल 1 ने I1 सेंड किया, I1 करंट भेजा, यानी कि विद्युत धारा I1 भेजा, सेल 2 ने I2 करंट भेजा, इन दोनों का सम होकर क्या हुआ, I, यानी कि जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, V होगा, और करंट जो होगा वो I होगा। ये हमने पता लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस पर इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को I1 I2 ऐड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या निकल कर आता है। क्या निकल कर आएगा, एक बार हम देख लेते हैं। V हमें निकालना है, इक्विवेलेंट EMF, इक्विवेलेंट सेल अगर हमने देख लिया, इसको पहले रिप्लेस कर देते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं एक सेल से, एक सिंगल सेल से, जिसकी EMF जो होगी वो होगी क्या, E इक्विवेलेंट होगी और R इक्विवेलेंट होगी। इसके अक्रॉस जो V बनेगा वो क्या बनेगा, A और ये B, ये सिरा V क्या बनेगा, V बनेगा E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा
मान लो हमने 3 ले लिया, ये 4 इक्वेशन है। ये सिंगल सेल है जिसको हमने क्या किया, इन दोनों सेल्स को जोड़ करके इसके इक्विवेलेंट एक सिंगल सेल से हमने रिप्लेस कर दिया। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा यही हमें इन दोनों को जोड़ करके निकालना है। क्या करना है, I1 I2 ये जो वैल्यूज हैं इनको ऐड करना है, इनमें से हमें V निकालना है। जो इक्वेशन मिलेगा उस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करने पर हमें E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। अगर ये स्टेप्स आपको समझ आ गया तो फिर अब बड़े आराम से आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं इसको। क्या निकल कर आएगा, I इक्वल्स I1 क्या था, E1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 माइनस V बाय R2, ये हमने निकाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहां पर E1 वाला और E वाला जो है E1 E2 वो एक साथ रखेंगे, V वाला एक तरफ रखेंगे। तो क्या करेंगे, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस I इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये हमें मिला। ये क्या होगा, V इंटू, मैंने ये कॉमन ले लिया, V देख रहे हो, V के साथ क्या है, V बाय R1 है, माइनस V बाय R1 माइनस V बाय R2, ये लिया मैंने, इसको इस तरह से किया है। अब क्या करेंगे, अब हमें इसको ऐड करके इसको सॉल्व करना है, V निकालना है इसमें से। तो थोड़ा कैलकुलेशन आपको मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा पेन पेपर लेकर के बैठे ही हुए हो, आप फटाफट कर दो पहले कैलकुलेशन, मैं भी आपके साथ करता हूं। देखो क्या होगा, I इक्वल्स, यहां पर इसको वर्कआउट कर लेते हैं, E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 R2। इसको जब हमने इसका एलसीएम लेकर के जब इसको फ्रैक्शनल एडिशन किया, इनका जब हमने फ्रैक्शनल एडिशन किया तो क्या निकल कर आया, ये निकल कर आएगा। इसको जब करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा R1 प्लस R2 बाय R1 R2, ये निकल कर आया। ठीक है, अब हमें यहीं पर क्या करना है, V निकालना है। इसी इक्वेशन को अच्छे से रिप्लेस करके ट्रांसपोज करके हमें V निकालना है। V निकालने के बाद इस इक्वेशन से जब V निकलेगा तब इसके साथ कंपेयर करेंगे, तब हमारा इक्वेशन फाइनल जो है वो आएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये आपने कर लिया नोट, आगे बढ़ते हैं। और क्या करना पड़ेगा, अब हमें हमारे पास जो इक्वेशन आया है उसको देख लेते हैं। V हम अगर इस तरफ लेकर के जाएंगे तो क्या मिलेगा, V अगर हम इस तरफ लेकर जाएंगे तो V इक्वल्स E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 R2। ये यहां पर जो हम I करने वाले हैं, यहां पर एक बार फिर से हम देख लेते हैं, ये V, ये पूरा का पूरा मैंने इस तरफ ले लिया, पहले ये पूरा का पूरा इस तरफ ले लिया, तो क्या बनेगा, V इंटू R1 प्लस R2 बाय R1 R2, ये मिला है हमें। और इधर क्या बनेगा, ये बनेगा कि I हमने इस तरफ लिया और ये पूरा का पूरा हमने इस तरफ रखा। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या मिलेगा हमें, अगर हम V निकालना चाहते हैं तो ये वाला जो सिरा है, ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है, इसको हम इधर दोनों साइड लेकर के डिवाइड करेंगे, इसके साथ भी डिवाइड करेंगे और इसके साथ भी डिवाइड करेंगे। तो अगला जो स्टेप है वो क्या होगा, ये देख लेते हैं। V इक्वल्स E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 R2, और जब इसको डिवाइड करेंगे इससे, ये जब हमने डिवाइड किया R1 प्लस R2 बाय R1 R2 माइनस I बाय R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ये देख पा रहे हो आप, मैंने कुछ नया नहीं किया है। इसको थोड़ा और ठीक से देखते हैं, क्या किया मैंने, हमने V निकाला है, हमने क्या निकाला, V निकाला है। यहां पर हमने सिर्फ
v रखा है, v में रखा तो क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा टर्म जो है इसके साथ डिवाइड हो गया और इसके साथ भी डिवाइड हो गया। ये सिंपल कैलकुलेशन है, वो आपको पता है। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास जो मिल रहा है वो हमारा इक्वेशन होगा v का, और उस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करने पर हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो एक बार देखते हैं इसको क्या निकल कर आता है। ये फाइनल जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, v जब ये डिवाइडेड है, ये जब इसका रेसिप्रोकल ले जाएंगे, इसके साथ करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई। क्या होगा मल्टीप्लाई, देखते हैं। अब v इक्वल्स, इसके बाद जो हम लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, देखो E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 R2, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2 माइनस I इंटू, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ये निकल कर आएगा। ठीक है, ये जब आएगा हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हटाकर अगला स्टेप जो है उसको देखते हैं। अगले स्टेप में क्या आएगा, अगले स्टेप में हमें मिल गया, अगर देखा जाए जो कट रहा है उसको कटा देते और फाइनल रिजल्ट हम देखेंगे क्या निकल कर आया। v इक्वल्स ये वाला R1 R2 और ये कैंसिल हो गए, यानी कि E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 ये बनेगा, माइनस I इंटू R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ये निकल कर आएगा। अब ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन 5, ये हमारा अंतिम इक्वेशन है। इन दो इक्वेशंस को, इसको और इसको अगर हम कंपेयर करें तो क्या निकल कर आएगा, क्या बोल सकते हैं हम, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। क्योंकि क्या हुआ कि इस कॉम्बिनेशन का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकला है वो ये निकला है। इस कॉम्बिनेशन को हमने सिंगल सेल से रिप्लेस किया तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस निकला है वो ये निकला है। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, E इक्विवेलेंट देखते हैं, E इक्विवेलेंट निकल कर आया E1 R2 प्लस E2 R1 और R1 प्लस R2, ये निकल कर आया E इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्या आएगा, R इक्विवेलेंट निकल कर आएगा R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास आ गई। अब हम अगर ये तो हमने सिर्फ 2 सेल को लिया है, सिर्फ 2 सेल को, अगर हम बहुत सारे सेल्स ले रहे हैं, ग्रुप में n सेल्स ले रहे हैं, अलग अलग EMF है, अलग अलग इंटरनल रेसिस्टेंस है, उस परिस्थिति में क्या होगा। तो एक जनरल सा इक्वेशन भी हम फटाफट लिख लेते हैं, और उस जनरल इक्वेशन को अगर हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। हमारा जनरल सा इक्वेशन आएगा E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 और ये En बाय Rn। सेल्स कितने हैं, n सेल्स हैं। कैसे हमने ग्रुप किया उनको, सारे सेल्स को पैरेलल में ग्रुप किया, तो ये हमारा एक जनरल इक्वेशन बन सकता है। और ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि पोलैरिटी किस तरीके से हमने अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल ग्रुपिंग हो गया, हमने सीरीज ग्रुपिंग कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।